हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस और मैं हूं डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। आज के इस वीडियो में गाइस जो हमारा पार्ट बनेगा वो है हमारा फेक ब्रेकआउट एंड रियल ब्रेकआउट का पार्ट थर्ड है। अगर आपने इस वीडियो से पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों का लिंक एकदम टॉप पर दे दिया है, जा करके गाइस वॉच करो। अगर आप उन पार्ट्स को देखते हो तो आपको एकदम क्लियर समझ आएगा कि क्या ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है फेक ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट पे। पास्ट की वीडियो जो मैंने चीज़ें समझाई है उसका छोटा सा मैं एक तरीका बता देता हूँ कि मैंने क्या समझाया था। जैसे मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस है एंड सपोज अगर वो ब्रेकआउट होता है, ठीक है, और पीछे करेक्शन वेव चल रहा है तो ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल हो सकते हैं। अगर इम्पल्सिव वेव है तो डेफिनेटली ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यूएशन हो सकता है। तो छोटा सा पार्ट ये था। सेकंड पार्ट में मैंने और भी चीज़ें क्लैरिफाई करी थी। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जा करके वॉच कर लो। तो चलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट थर्ड का एंड इसके बहुत ही ज़्यादा हम डेप्थ में बात करेंगे कि आखिर हमें फेक ब्रेकआउट एंड रियल ब्रेकआउट्स पे किस तरीके से ट्रेड करना है, ठीक है। तो गाइज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू ऑपरेट एनी काइंड ऑफ ट्रेड हेयर। मैं आपको जस्ट ये वीडियो समझाने के टॉपिक से एंड सिखाने के टॉपिक से बना रहा हूँ। अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड है तो यू कैन डेफिनेटली वॉच दिस होल वीडियो, ओके। तो यहाँ मैंने कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस ले लिए। अब मैं आपको चीज़ समझाता हूँ। हमेशा आपको अगर ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करने हैं या ब्रेकआउट पे रिवर्सल्स करने हैं या फिर जो भी सारी चीज़ें करनी हैं तो आपके पास कम से कम मार्केट के स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए। मार्केट के स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं? मार्केट के स्ट्रक्चर बहुत टाइप के होता है। एक बड़े रेंज में स्टक होना होता है, एक छोटे रेंज में स्टक होना होता है, ओके। एंड उसके बाद एक इम्पल्शन होता है, ठीक है, एक करेक्शन वेव होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रखना ज़रूरी है, ओके। तो चलो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत पहले स्ट्रक्चर क्लैरिफाई कर देता हूँ। तो अगर मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर क्लैरिफाई कर दूँ तो देखो, अगर आप गौर करोगे, जैसे ये करंट टाइम का मार्केट है, दिस इज नॉट अ गुड मार्केट। मैं आपको एक रियल पेयर पे ले चलता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये मार्केट है, आप इसमें स्ट्रक्चर में क्या ऑब्जर्व करते हो? जैसे आपके सामने भी यही चार्ट ओपन है, मेरे सामने भी यही चार्ट ओपन है। अब दोनों के सामने सेम सिचुएशंस ओपन है। अब हम स्टार्ट में मेजरली क्या फाइंड करना चाहेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वी कैन ड्रॉ ओवर हियर, ओके। तो यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल लाइन में देख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक ओवरऑल रेजिस्टेंस फाइंड करूँगा। तो मुझे कहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है? मुझे ऐसी कौन सी जगह दिखेगी जहाँ मुझे एक अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट दिख जाएगा? तो ये एक लेवल मैंने येलो कलर का ड्रॉ किया है जहाँ पर मुझे मैक्सिमम टचेज मिल रहा है। देखो, हमेशा कोई सिंगल लाइन एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करती है और दो लाइन का जो लेवल होता है वो एक जोन की तरह काम करता है, ठीक है। डैट इज अ पर्टिकुलर जोन। बाइनरी मार्केट में हम कुछ ही टाइम के लिए ट्रेड करते हैं तो हमें जोन नहीं ड्रॉ करना चाहिए। अगर आप सिंगल कैंडल पे ट्रेड करते हो और आप जोन ड्रॉ कर सकते हो अगर आप लाइक 1 मिनट का चार्ट देख रहे हो और 5 मिनट के लिए ट्रेड कर रहे हो। जैसे आप क्या देख रहे थे यहाँ पे, सपोज आप यहाँ देख रहे थे कि चलो भाई यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, अब चलो रिट्रेसमेंट आ गई, अब यहाँ पे मैं कॉल डायरेक्शन के लिए 5 मिनट की ट्रेड लगा दूंगा और बैक टू बैक यहाँ मार्केट उठ जाएगा एंड यू विल गेट अ प्रॉफिट, ओके। तो इस तरीके से होता है। तो हम सिंगल कैंडल्स पे ट्रेड करते हैं तो हम जोन ड्रॉ नहीं करेंगे। अब देखो, हमने जैसे यहाँ पर एक लेवल ड्रॉ कर दिया, ओके। अब हम यहाँ पे क्या मेजर चीज़ें फाइंड करेंगे एंड क्या सारी चीज़ें हो सकती है? तो यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन पकड़ लेता हूँ। वी कैन ड्रॉ और ट्रेंड लाइन ओवर हियर। कैसे ड्रॉ करेंगे? मल्टीपल टचेस पॉइंट। जैसे इस पॉइंट पे हम यहाँ पे पकड़ेंगे, ओके, एंड यहाँ ड्रॉ करेंगे, ओके। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मार्केट किसी एक पॉइंट पे जा करके, जैसे सपोज अगर इस तरीके से ट्रेंड लाइन है, मैं इसको भी हटा देता हूँ और इसको भी कट करता हूँ और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखना एट द एंड डेफिनेटली आप इस वीडियो से डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें सीख करके जाओगे, ओके। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अगर आपने मार्केट में थोड़ा सा भी टाइम दिया है, बाइनरी मार्केट में, किसी भी दुनिया के किसी मार्केट में आपने थोड़ा सा भी टाइम दिया है एंड आपने कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करा होगा तो आपने एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से नोटिस करी होगी। मार्केट जब भी डाउन साइड रेंज रहता है, तो आपको भी पता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वहाँ दो तरह की मूवमेंट आ सकती है। वो रेंज जैसे ही कंप्लीट होगा तो मार्केट या तो अपसाइड का ब्रेकआउट मिलेगा या तो डाउन साइड का ब्रेकआउट मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम चांसेस क्या होते हैं कि अपसाइड के ब्रेकआउट्स मिलेंगे। अगर डाउन आ रहा है तो ऑलरेडी डाउन मोमेंटम था तो ब्रेकआउट होगा तो अपसाइड का। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे माइनर आई थिंक ब्रेकआउट्स हो चुके हैं एंड यहाँ पे कुछ ग्रीन कैंडल की रैली भी आई है। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल यहाँ पे इंटरेस्टेड है मार्केट में घुसने के लिए। कुछ सेलर्स इंटरेस्टेड हुए हैं एक पर्टिकुलर राउंड नंबर के लेवल से,
ठीक है। तो अगर देखो ये वीडियो आप उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाओगे अगर आप पास्ट के वीडियोस नहीं देखते, तो जो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 बना रखा है। बट कोई बात नहीं, आप चाहो तो डायरेक्ट से वॉच कर सकते हो एज यू विश, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले उन सब वीडियोज़ को वॉच कर लो तो काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, तो चलो मैं एक लेवल यहाँ भी डाल देता हूँ। कहाँ पे? यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं करीबन डाल देता हूँ। क्यों मैंने यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ किया? अगर आप गौर करोगे तो माइनर तौर पे यहाँ देखो 1 2 3 4 5 करीबन 5 पॉइंट्स है। तो दैट इज़ अ गुड प्राइस लेवल वेयर द मार्केट कैन रजिस्ट और सपोर्ट। ओके, अब देखो यहाँ पर मार्केट में क्या हो रहा है और क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। इस पर्टिकुलर वीडियो में बस मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, उसको मास्टर कर लोगे तो आप ब्रेकआउट्स एंड फेकआउट से जल्दी बच जाओगे। ठीक है, देखो मार्केट में हमें देखना क्या सारी चीज़ें चल रही है। मार्केट के माइनर चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जब मार्केट लेवल के पास पहुंचेगा तब हमें अब क्या ऐड करना है इन पार्ट्स के अंदर, दैट्स आर पैटर्न्स। ओके, सपोज अगर मार्केट क्या होता है, एक डाउनफॉल रैली में है, अब वो रेजिस्टेंस के पास आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? रेजिस्टेंस के पास आ रहा है। तो हमें वॉच करना है कि मार्केट ने जो ये मूव पकड़ा है, क्या वो, जैसे आपको डर है कि अपवर्ड का ब्रेकआउट हो सकता है और क्या मार्केट की प्रोबेबिलिटी है, मतलब चांसेस है कि मार्केट अपसाइड जाए, तो हमें वॉच करना कि मार्केट कोई बड़े पैटर्न्स तो क्रिएट नहीं कर रहा उस पर्टिकुलर जगह पे। तो अगर आप बड़े पैटर्न्स की मैं बात करूँ तो बड़े पैटर्न्स होते हैं एम पैटर्न्स, ओके, डब्ल्यू पैटर्न्स, हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, ओके, उसके बाद इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो दीज आर द बिग पैटर्न्स वेयर यू कैन ट्रेड बाइनरी मार्केट। ठीक है, जब मार्केट मोमेंटम में होगा तो आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, एंड जब आप ये पार्ट देख रहे हो तो ये पार्ट स्पेशली बनाया गया है कि जब आप 1 मिनट में मार्केट को देख रहे हो और ट्रेड कर रहे हो 5 मिनट की एक्सपायरी के लिए। सपोज जैसे यहाँ पे 1758 हो रहा है, तो आप इस तरह का एक्सपायरी रखोगे ट्रेड करने टाइम में कि 5 मिनट बाद का एक्सपायरी हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे किस तरीके से मार्केट को वॉच करेंगे। तो आपको ऑलवेज क्या करना है, जब भी आप मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे होगे तो आप पर्टिकुलर लेवल्स थोड़े बहुत ड्रॉ करोगे। इतने ही ड्रॉ करोगे, तो बहुत सारे बंदे क्या करते हैं 10-10 लेवल लगा देते हैं जब वो बिगनर होता है। तो आपको 1000 लेवल ड्रॉ नहीं करना है, आपको बस इतना ही लेवल ड्रॉ करना है जितना में आपको मार्केट क्लियर एंड विजिबल दिख जाए। एंड आपको ओनली स्ट्रॉन्ग लेवल्स ड्रॉ करना है व्हेन यू आर टेकिंग ट्रेड्स ओवर SNRs और ओवर ब्रेकआउट्स और फेकआउट्स। ओके, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो मैंने बड़े पैटर्न्स अभी ड्रॉ किए हैं उसके फेल होने के चांसेस बहुत ना के बराबर होते हैं, बहुत ही ना के बराबर होते हैं। ओके, तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो, तो जब भी हम जैसे मार्केट अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अगर आप गौर करोगे तो मार्केट जैसे यहाँ से डाउन गया, यहाँ से अप गया, क्या कोई पैटर्न्स बन रहा है? कोई पैटर्न्स नहीं है। ओके, तो अगर आप गौर करोगे तो जैसे मार्केट का एक रेजिस्टेंस है, तो क्या यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है? डेफिनेटली बन रहा है। गौर करो, यहाँ पर एक एम पैटर्न बना हुआ है। हम ट्रेड कहाँ करते हैं यहाँ पे, तो इसका नेकलाइन एम पैटर्न के ब्रेकआउट होते ही हम ट्रेड करते हैं। तो जैसे ही नेकलाइन ब्रेकआउट होता है हम 5 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए सेल डायरेक्शन की ट्रेड करते हैं। आप कितना मिनट भी कर सकते हो जिसमें आपका हाथ अच्छा बैठे। जैसे मेरे लिए 4 मिनट बहुत परफेक्ट होता है। अगर मैं 1 मिनट में कैंडल देख रहा हूँ, 4 मिनट या 3 मिनट की एक्सपायरी रख रहा हूँ, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो जैसे सपोज दिस इज अ नेकलाइन लेवल वेयर देन मार्केट कैन ब्रेक इट, जहाँ पे मार्केट इसको ब्रेक करता है एंड उसके बाद देखो कितना अच्छा मोमेंटम आया। ठीक है, हमने एक जोन ड्रॉ किया हुआ है एंड उसी के पीछे मार्केट मूव कर रहा है। ओके, अगर आप और गौर करो तो करंट टाइम में देख सकते हो कि यहाँ कोई पैटर्न बना हुआ है। तो हाँ, यहाँ पर एक पैटर्न तो बना हुआ है और डेफिनेटली काम भी किया है। वो एक टाइप का इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। देखो, जब आप बिगनर होगे ना तो आपको ऐसी मार्केट में आराम से पैटर्न्स नहीं दिखेंगे, ये आपको टाइम दे दे करके आएगा। ठीक है, तो जैसे अगर आप बात करूँ तो जैसे मार्केट यहाँ से गिर रहा था, थोड़ा सा ऊपर गया है। ठीक है, तो ये मार्केट नीचे गिरा, ये थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पे और नीचे गया, थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा, और यहाँ डोजीट से नीचे गिरा, फिर थोड़ा सा ऊपर गया। ठीक है, एंड मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, एक पैटर्न क्रिएट करा। अब मार्केट में हमें किस चीज़ का वेट करना है, जैसे यहाँ पे मुझे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख गया, मुझे यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख गया, तो मैं इसको ड्रॉ कर लिया। अब मुझे क्या वेट करना है, मुझे इसके बेस लेवल के ब्रेकआउट का। आपको भी पता होगा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो होता है उसके बेस लेवल के ब्रेकआउट्स पे हम ट्रेड करते हैं। तो जैसे इसका बेस लेवल है, तो जैसे ये ब्रेकआउट होगा, ओके, एंड आफ्टर दैट ब्रेकआउट हम यहाँ पर वेट करेंगे इसके रिट्रेसमेंट का। तो हमें यहाँ पे ब्रेकआउट कहाँ देखने को मिला, अगर आप गौर करोगे तो मार्केट ने थोड़ा सा नाटक करा है, कहाँ पे,
अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा नाटक करा है, डाउन साइड आ गया, फिर वो ऊपर गया। जब इसने इसका ब्रेकआउट करा, हम ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड करते हैं। हम देखो इस पर्टिकुलर चैप्टर में मैं बस ब्रेकआउट को कवर कर रहा हूँ। दिस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेकआउट एंड फेक आउट पार्ट थर्ड, बट अल्टीमेटली मैं इस पार्ट में ब्रेकआउट को मैं कवर कर रहा हूँ, और हो सकता है मैं आने वाले पार्ट में फेक आउट को मैं कवर करूँ। और इससे पहले भी मैं फेक आउट को कवर कर चुका हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए, थोड़े हायर टाइम फ्रेम के लिए है, ठीक है। तो अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पर कैंडल ने इसका ब्रेकआउट करा है। एंड गाइस वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप बाइनरी में लॉसेस करके परेशान हो चुके हो, अपना लॉस रिकवर करना चाहते हो, या फिर पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो आप मेरा VIP ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैं पर डे एक्टिव आकर के अब सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ 4 से 5, जहाँ पर आपको पर डे अच्छे खासे शॉर्ट सिग्नल्स मिलते हैं। उसका चलो मैं आपको कुछ रिव्यूज़ दिखा देता हूँ, एक सेकंड आप वेट कर लो। गाइस मैं वीडियो में फिर से आ चुका हूँ, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो आज की डेट में मैंने सेशन करा था, मुझे नहीं पता ये वीडियो आपको कब देखने को मिलेगा, आई थिंक सो 2-3 दिन बाद देखने को मिलेगा। तो मैंने 7 अक्टूबर को, मतलब आज के दिन में, अभी आपको ये वीडियो 2-3 दिन लेट मिल रही होगी बिकॉज ऑलरेडी मैं शेड्यूल करके चलता हूँ, ठीक है। तो आज के दिन में मैंने ट्रेडिंग कराई थी और 10 मिनट ये सब मैंने सिग्नल्स प्रोवाइड कराए थे। एंड अगर आप गौर करोगे तो यहाँ मैंने सेशन दिया था कॉल डायरेक्शन की ट्रेड, और उसके बाद ये शॉर्ट हो गई थी, ओके। एंड मैंने दोबारा ट्रेड दिया था, वो भी हमारा शॉर्ट हो गया था। तीसरा ट्रेड दिया था, वो भी MTG के साथ शॉर्ट हुआ। एंड चौथा ट्रेड डायरेक्ट शॉर्ट हो गया था विद सेफ्टी मार्जिन, ओके। ओवरऑल हमने 4 सिग्नल प्रोवाइड कराए, 4 के 4 शॉर्ट निकले, ओके। सो अगर आपको इस ग्रुप में जुड़ना है तो बस आपको करना क्या है, आपको बस आपका जो भी एग्जिस्टिंग कोटेक्स अकाउंट है उसको डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद आपको जस्ट मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर आपको मेरे कोटेक्स अकाउंट का लिंक दिख जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करनी है। आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट आपको उसमें मिनिमम $10 से $15 का डिपॉजिट करना है। आफ्टर डिपॉजिटिंग दैट पर्टिकुलर मनी आपको अपनी कोटेक्स ID मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर देनी है। फिर मैं आपको अपने VIP ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहाँ पर आपको अच्छे खासे शॉर्ट सिग्नल्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलो गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको क्या समझा रहा था, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा था पैटर्न्स के बारे में, एंड अल्टीमेटली मैं यहाँ पे ब्रेकआउट्स कवर कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाया था, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जिसका बेस लेवल ब्रेकआउट होते हैं, हम ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल से बेस लेवल का ब्रेकआउट हुआ था। आफ्टर दैट ब्रेकआउट मार्केट ने रिटेस्ट करा था। रिटेस्ट के बाद हमें क्या करनी थी, 3 या 4 मिनट के लिए ट्रेड करनी थी। और देखो मार्केट यहाँ पे 3 मिनट के लिए कितना अच्छा अप गया है। आपको देखना आपके लिए परफेक्ट टाइम क्या है, कि आपको ज़्यादातर 3 मिनट में एक्यूरेसी मिल रही है, 4 मिनट में मिल रही है, 5 मिनट। मुझे ज़्यादातर 3 से 4 मिनट में अच्छी एक्यूरेसी मिल जाती है, इसलिए मैं वही टाइम फ्रेम यूज़ किया करता हूँ, ठीक है। अगर आप गौर करोगे तो आपको कुछ और पैटर्न बताता हूँ। जैसे मार्केट में स्टक पैटर्न होता है छोटा सा जोन में, तो जैसे गौर करो तो इतने दूर के लिए मार्केट क्या पूरा फंसा हुआ है, एकदम रेंज करा छोटे से जोन में। जैसे इसका स्ट्रांगली इस तरह का मोमेंटम दिखा, ब्रेकआउट हो गया, तो हम यहाँ पे रिटेस्ट का वेट करेंगे। तो मार्केट ने ओवरऑल यहाँ तक उसने रिटेस्ट करने का ट्राई किया है इस डोजी के वीक लेवल के आसपास, तो हम यहाँ सेलिंग का ट्रेड प्लान कर सकते थे। एंड हे वी गॉट अ प्रॉफिट इन 3 मिनट्स और 4 मिनट्स और 5 मिनट्स, वट एवर यू कैन टेक ट्रेड ओवर द टाइम, ओके। तो आप यहाँ पे इस तरीके से प्रॉफिट कर सकते थे, ठीक है। और मैं कुछ और पैटर्न्स आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। देखो ओवरऑल मार्केट्स में अगर आप स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड करोगे तो आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी, बिकॉज इसमें क्या होता है ना, आप बैक टू बैक ट्रेड नहीं करते हो, आप वेट करते हो, पैटर्न्स बनते हैं, 10 तरह के पेयर्स को चेकआउट करते रहते हो, पैटर्न्स बनते हैं, तब जाके आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो। एग्जीक्यूट के बाद देखो इसमें एक गलती मत करना कि एक ट्रेड यहाँ लगा दिया, एक ट्रेड दूसरे पेयर में लगा दिया, वो गलत है। एक ट्रेड लगाओ, उसके विन या लॉस का वेट करो कि विन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, देन आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। दैट इज़ नॉट अ बिग डील, ओके। तो चलो आगे देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करा जाए तो यहाँ पर आपको एक W पैटर्न देखने को मिल सकता है, ओके। एंड साथ ही साथ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एंड W पैटर्न दोनों है, अगर आप गौर से देखोगे, ओके। एक सेकंड वेट करना गाइस। तो अगर आप फर्स्ट के ये देखोगे जस्ट लाइक दैट, तो आपको यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न देखने को ऑलरेडी मिल जाएगा। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होते ही मार्केट में एक अप मूव आ गया, रिट्रेसमेंट का वेट करते, कोई बात नहीं, रिट्रेसमेंट होती है, उसके बाद जाकर आपको इस कैंडल के आसपास विनिंग मिल जाती है, ठीक है। एंड दोबारा अगर आप गौर करोगे तो मार्केट में एक और भी पैटर्न का क्रिएशन चल रहा है, अभी फुलफिल हुआ नहीं है, दैट इज अ W पैटर्न यहाँ पे, ठीक है। नेकलाइन लगभग में ब्रेकआउट होने ही वाला है, हो चुका है, ठीक है। अगर रिट्रेसमेंट यहाँ तक रुक जाती है तो वी कैन प्लान फॉर अ कॉल ट्रेड। तो इस तरीके से आप ब्रेकआउट्स में एंड फेकआउट्स में ट्रेड कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल लगी होगी, और पैटर्न्स आप इसी तरीके से ऑब्जर्व करोगे मार्केट में। आपको बस ऑब्जर्वेशन के लिए क्या करना है, मार्केट को वॉच करना, और आपको अपने दिमाग में वो चीज़ें क्रिएट करनी है कि हाँ यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा है, अगर बन रहा है तो कैसे,
नहीं बन रहा था। क्यों नहीं? जैसे मैंने आपको स्टक पैटर्न बताया था, देखो यहाँ मार्केट स्टक था इस पर्टिकुलर जोन में, ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल से, रिट्रेसमेंट आई, देखो मार्केट ने बूम करा। समझ रहे हो? हाँ, ऐसा नहीं आप सारे ट्रेड विन कर लोगे, दैट इज नॉट अ पॉसिबल, बिकॉज ऐसा होता तो कोई बंदा मेहनत क्यों करता, बस पैसा बनाता बैठ करके। इतना ईजी नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लगता है, चीज़ें में समय लगती हैं, ठीक है। अब अगर हम आगे वॉच करें तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, अगर आप सिंगल कैंडल में ट्रेड करोगे ब्रेकआउट्स पे, सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके सिंगल कैंडल पे ब्रेकआउट एंड फेकआउट पे ट्रेड करोगे तो 90% ऑफ द टाइम आप ट्रैप होगे। ये बात आप दिमाग में रखो। अगर आप SNR पे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, स्ट्रॉन्ग लेवल हो, वीक लेवल हो, उस सब पर से किसी पर भी अगर आप ट्रेड करते हो, किस तरीके से, अगर आप इस तरीके से ट्रेड करते हो सिंगल कैंडल पे 1 मिनट के लिए, तो 90% ऑफ टाइम आप क्या हो जाओगे, ट्रैप हो जाओगे। बट अगर आप कोई एक प्रॉपर जोन ड्रॉ करते हो, पैटर्न फाइंड करते हो एंड उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हो, ठीक है, तो आपको वहाँ पे मैक्सिमम एक्यूरेसी मिलेगी विनिंग की, अगर आप ब्रेकआउट के साथ जाओगे तो आफ्टर दैट पर्टिकुलर श्योर ब्रेकआउट्स, ओके। बट अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करोगे, ट्रैप हो जाओगे, जैसे यहाँ ग्रीन डोजी बना दिया, ठीक है। बट अगर आप क्या करते, सपोज मैं छोटा सा एग्जांपल देकर ही समझाता हूँ, समझना इस बात को, आप डेफिनेटली कैच करोगे। सपोज एक जोन है, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ रेड कैंडल से आप सेल करते 1 मिनट के लिए, लॉस हो जाता, क्यों? बिकॉज एक छोटा सा डोजी बना दिया, लॉस हो गया। बट आप क्या करते, सपोज अगर आप क्या करते, अगर आप यहाँ पे 5 मिनट के लिए डाउन डायरेक्शन की ट्रेड करते, 3 मिनट के लिए कर देते, तो डेफिनेटली विन होता आपका। क्या होता? डेफिनेटली विन होता, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, कभी भी ब्रेकआउट के साथ अगर जाना हो तो कोशिश करो कि थोड़े से लॉन्गर पीरियड के लिए एक्सपायरी हो, तो ज़्यादा एक्यूरेसी देखने को मिलेगी और आप उस चीज़ को भी मास्टर कर सकते हो। मैं आप बताऊं, अगर मैं अपनी जर्नी में आपको बताऊं, आप जानते हो या नहीं जानते हो, वो बंदा यहाँ का था ही नहीं। जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था उस टाइम एक बंदा था, वो पूरे दिन मार्केट में ट्रेड ही नहीं करता, पूरे दिन ट्रेड नहीं करता, समझ लो, पूरे दिन ट्रेड नहीं करता वो। उसका काम क्या रहता था, वो जस्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट, फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, SNR लेवल्स, जोन्स, ठीक है, ड्रॉ करके बस मार्केट में बैठा रहता था, एकदम बैठा रहता था। वो कब ट्रेड करता था, वो सेट करता था। सपोज उसके कैपिटल में कितने हैं, उसके कैपिटल मान लेते हैं, उसका कैपिटल कितना है, सपोज उसका कैपिटल मान लेते हैं उसके अकाउंट में $5000 पड़े, कितने हैं उसके कैपिटल में, $5000 पड़े हुए हैं, ठीक है, कितने, $5000 उसके अकाउंट में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ट्रेड कैसे करता था वो, दिन में इसका 10%, $5000 का 10% कितना होता है, अप्रॉक्स कितना हो जाएगा, जो भी होता है, आई थिंक 50 होता है, आई थिंक, ठीक है। तो वो क्या करता था, अब मुझे खुद नहीं पता भाई $5000 का क्या होता है, मेरा कैलकुलेशन बहुत गंदा है, आई थिंक, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, कमेंट करके बताओ भाई, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चलता रहता है लाइफ में। और क्या है ना कि मैं अब मनी मैनेजमेंट सीट्स को यूज करता नहीं हूँ, तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती रहती है सम टाइम, ठीक है। तो $5000 का अगर आप 10% फाइंड करते हो तो करीबन होता है 500, ओके। तो वो क्या करता था, छोटे ट्रेड्स नहीं लेता था, वो बड़े ट्रेड्स लेता था, ओके। वो छोटे ट्रेड्स, वो दिन में जैसे हम लोग क्या करते हैं, 3 ट्रेड हमने लिया, 4 ट्रेड लिया, सिंगल कैंडल पे लिया, वो उस तरीके से ट्रेड ही नहीं करता है। वो ट्रेड करता है किस पे, वो ट्रेड करता है अपने अकाउंट के लेवल के मुताबिक। अगर उसका कैपिटल मान लेते हैं $1000 होगा, ठीक है ना, $1000, तो वो अपने कैपिटल का एक ही ट्रेड लेता था 10% का, एंड 10% बनता है $100। कितने बनते हैं, $100। तो वो $100 का क्या करता था, तो वो $100 का एक ट्रेड करता था। और कैसे करता था, हम लोग की तरह नहीं कि जैसे एक कैंडल पे ट्रेड कर दिया, ऐसे नहीं, वो पूरा अच्छे से ड्रॉ करके रखेगा। वो आज का बंदा नहीं, जब मैं सीख रहा था मैं उसे उस टाइम वॉच करता था, अब पता नहीं ख़त्म भी हो चुका है, आई थिंक वो अपने और भी सारे बिजनेस में वो शिफ्ट हो चुका, और वो यूट्यूब पे है भी नहीं, ठीक है। तो सीन क्या है कि वो ऐसे ही लेवल्स ड्रॉ करके बैठा रहता था मार्केट में, एंड जैसे ही मार्केट अपने लेवल के पास उसके पास आती थी कि चलो भाई अब ब्रेकआउट हो गया, क्लियर रिट्रेसमेंट आ चुकी है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ गया, तो वहाँ पर वो 1 मिनट का चार्ट देखता था और 5 मिनट के लिए बस ट्रेडिंग करता था, सिंपल। और दुनिया में वो कुछ जानता ही नहीं है, उसको ये नहीं पता कि कलर पैटर्न क्या होता है, करेक्शन वेव क्या होता है, इम्पल्सिव वेव क्या होता है, ही डोंट नो अबाउट इट, ही जस्ट नोज इट कि उसे बस इतना ही पता है कि मुझे बस अपने जोन का, अपने लेवल का ब्रेकआउट का वेट करना है, एंड आफ्टर दैट पर्टिकुलर रिट्रेसमेंट मैं वहाँ पर एक कंफर्मेशन के साथ सेल करूँगा 5 मिनट के लिए, सिंपल। अगर वो मान लेते हैं महीने में 30 दिन होते हैं, महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, सॉरी 30-31 दिन होते हैं, जो भी होते हैं, ठीक है, 30 दिन में है। अगर वो 30 दिन ही ट्रेड कर लेता है, OTC मार्केट के दिन भी ट्रेड कर लेता है, और उसमें से मान लेता है कि उसने लाइक क्या कहते हैं,
मान लेते हैं क्या कि उसने 30 दिन में से ज़्यादा नहीं 20 दिन प्रॉफिट कर लिया। कितना कर लिया? 20 दिन प्रॉफिट कर लिया और उसके बाद उसने लाइक 10 दिन लॉस कर दिया, तो ओवरऑल वो 10 दिन का प्रॉफिट में रहेगा। तो एंड ऑफ द मंथ वो ये नहीं देखता था कि एक दिन में कितना है, 2 दिन में कितना है। एंड ऑफ द मंथ वो एक अच्छे खासे प्रॉफिट में रहता था। एंड जितना कहीं पर उसे जॉब करके मिलेगा, कहीं से मिलेगा, उतना उसको मिलेगा। फिर उसने अच्छा खासा अपना कैपिटल बिल्ड करा, फिर वो इन्वेस्टमेंट के साइड चला गया। ओके, बिकॉज अल्टीमेटली गोल आपका ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको लाइफ टाइम तो ट्रेड नहीं कर सकते ना कभी तो आपको अपने वेल्थ पे, क्रिएशन पे ध्यान देना है कि लाइक मेरे पास अभी 1 CR का वेल्थ है, 1 CR इन्वेस्टेड इन दीज कंपनी जो इन फ्यूचर ग्रो कर सकती है, इन दीज क्रिप्टो जो ग्रो कर सकते हैं, ताकि कभी वो बूम करेंगे अच्छे तरीके से तो मैं अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे। तो दैट इज अ वेल्थ क्रिएशन। आपको एक एज के बाद समझ आएगा, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होती है। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करने में इंटरेस्टेड, डेफिनेटली आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सीन होता है। तो आप जो भी मैंने आपको अभी एग्जांपल देके समझाया कि आप चाहो तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो। अपने लेवल्स ड्रॉ करो और दिन में बस एक ही ट्रेड करो। अपने कैपिटल का 5% एक ट्रेड में लगाओ और पूरे दिन फिर ट्रेड नहीं करना, कोई MTG नहीं, कोई कुछ नहीं। समझ रहे हो? तो आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। और आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। ये वीडियो में हमने गाइज बहुत चीज़ें डिस्कस करी है। देखो गाइज, हर टाइम देयर इज नथिंग लाइक ए स्ट्रैटेजी, देयर इज नथिंग लाइक शॉर्ट्स। ओके, हर टाइम स्ट्रैटेजी नहीं होता, हर टाइम शॉर्ट नहीं होता। कुछ चीज़ें साइकोलॉजी होती है, कुछ चीज़ें लर्निंग होती है, कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस होती है। सपोज जैसे मैंने एक वीडियो क्रिएट करा, मैं यहाँ पे मैंने आपको पैटर्न्स ट्रेड करना बताया, बट देखो टाइम के साथ साथ कुछ चीज़ें याद आई तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप इस तरीके से मनी मैनेजमेंट कर सकते थे। अब मुझे पता 90% ऑफ द पीपल इस वीडियो को छोड़ के जा चुके हैं और यहाँ तक देख भी नहीं रही है, बट जो पर्सन इंटरेस्टेड होंगे, जिन्होंने यहाँ तक देखा होगा, डेफिनेटली उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, 101%। ओके, तो चलो गाइज, मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। एंड गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जिनको भी गाइज VIP में ऐड होना है और लाइफ टाइम का सपोर्ट चाहिए तो बस अपना पुराना अकाउंट डिलीट करो, डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक के थ्रू क्रिएट कर लो अकाउंट, और आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट उसमें आप मिनिमम डिपॉजिट करो। आफ्टर डिपॉजिटिंग दैट पर्टिकुलर मनी, आप क्या करोगे, डिपॉजिट करने के बाद अपनी कोडेक्स ID मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर दोगे। फिर मैं आपको अपनी VIP में ऐड कर दूंगा, जहाँ पर आपको पर डे अच्छे खासे शॉर्ट सिग्नल्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलो गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। और गाइस एक और बात क्या है कि अगर आप बाइनरी बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हो, लाइक आप स्क्रैच से लेके आप चाहते हो क्या कि नहीं भाई मैं ऐसे यूट्यूब पे 10,000 वीडियोस देख चुका हूँ और मुझे फिर भी ट्रेडिंग नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या मनी मैनेजमेंट होना चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो जो लोग इंटरेस्टेड हो, डेफिनेटली अगर आप कोर्स यहाँ तक देखे होंगे, मतलब डेफिनेटली अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी तो डेफिनेटली अब इंटरेस्टेड हो। ओके, आपको लर्निंग में इंटरेस्टेड है तो अगर आपको बाइनरी सीखना है स्क्रैच से लेकर एडवांस का, तो मैं कोर्सेज के थ्रू ट्रेडिंग सिखाता हूँ। ठीक है, और अगर आपको कोर्स परचेज करके ट्रेडिंग सीखने में इंटरेस्ट है तो आप टेलीग्राम पर आ करके, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम पर आकर के आप कोर्स की डिटेल देख सकते हो, उसका प्राइस देख सकते हो। अगर आप अफोर्ड करते हो तो आप वहाँ पर आकर के परचेज कर सकते हो, और आप अफोर्ड कर पाओगे कोर्स को तो आप वहाँ पर आकर के परचेज कर सकते हो। कोर्स का डिटेल टेलीग्राम पर है, टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप पे ज़्यादा इश्यूज होगा, फाइनेंशियली कंडीशन अच्छा नहीं होगा, तो मैं डिस्काउंट वगैरह भी कर दूंगा। देयर इज नथिंग लाइक दैट कि मैं नहीं भाई कि जो प्राइस है वही है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलो गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। और गाइस, अगर आप परचेज करोगे तो आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट मिल जाएगा मेरे तरफ से। ठीक है, तो चलो गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। सो गाइस, दिस इज डेविल एंड आई एम साइनिंग आउट। ओके।